मजा आया भाई। और पापियों, मजा आया? क्रिकेट देखा? वैसे भी इन लोग की सिर्फ वही है ना कि बातें बड़ी बड़ी, हाथ बंद नहीं काम। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं। ये पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा उछल रहे थे कि इंडिया को फाइनल में देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये हराएंगे, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। बेटा तुम 3-0 से हारे हो, ठीक है। उसके बाद ना उसी हारिस रऊफ टेपिए को तुम्हारे बुमराह ने आउट करके और जो जेट था उसके पीछे दे दिया भाई, है ना। मैं तो इसीलिए कह रहा था बेटा तुम फाइनल में आए नहीं हो। तू आया नहीं है, तुझे लाया गया है। तुम्हें लाया गया है, वो आज प्रूव हो गया। इन लोग का सिर्फ एक टारगेट था 28 के मैच में कि इनको ना किसी भी तरीके से अभिषेक शर्मा को आउट करना है, अभिषेक शर्मा को आउट करना है। अभिषेक शर्मा भी चला गया भाई, सूर्या भाव की वैसे भी फॉर्म नहीं थी। गिल भाई अपना बेचारा सीधा साधा वो थोड़े रन बना के चला जाता है। लेकिन ना जो तिलक वर्मा, सल्यूट है भाई को, तिलक वर्मा, इसके अलावा संजू सैमसन और अपना भाई दुबे, शिवम दुबे, भाई थाला का आदमी, 7 नंबर जर्सी, मजा आ गया भाई। शिवम दुबे 7 फुट का आदमी है भाई, उसने जो पेल पेल के छक्के दिए हैं। वैसे सच बोलें, एक बार ना इंडिया को भी लगा था कि शायद ये मैच हमारा है नहीं, लेकिन जो उसके बाद हुआ है ना वो काबिले तारीफ था। और इतना ही नहीं भाई, हम लोगों ने उस मोहसिन नकवी पापी से ना ट्रॉफी भी नहीं रिसीव की है। मैं तो कहता हूँ रिसीव करना चाहिए था यार, ये लोग हमारे बाप के नौकर हैं, ट्रॉफी देना इनका काम है। क्योंकि आप लोगों ने ट्रॉफी नहीं ली, अब ये लोग ट्रॉफी अपने देश लेके जाएंगे, है ना। इसके बाद ये अपने प्लेयर्स को ट्रॉफी दे के फ़ोटो खिंचवाएंगे, अपनी जनता को भूतिया बना देंगे, चूरन पहना देंगे वो। लेकिन भला वो मैच लाइव था ना, ये चूरन भी नहीं पहना सकते हैं, वरना ये लोग चूरन पहना देते क्या कि ट्रॉफी तो हमारे पास है, पाकिस्तान ने एशिया कप जीत लिया है। जैसे अभी तक ये हार हार के जीत साबित कर रहे थे इनके काणीय मंत्री, जिनको कोई सुनाई नहीं देता है। भाई साहब कल पाकिस्तान फैंस ने ना 4 दिनों से गंद मचा रखी है भयंकर लेवल की कि हम ना ये करेंगे, इंडिया से बदला लेंगे, हम राफेल गिरा दिए, हमने ये कर दिया। अबे तुम लोगों से कुछ नहीं होता, तुम लोग का खेल क्रिकेट नहीं है, तुम लोग का खेल वही है, ठोए ठोए बारूद के लड्डू वही बनाओ तुम। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये ना जिगर वाले मर्दों का काम होता है। तुम्हारे यहाँ तो सारे छक्के हैं, साले टफ टाइम देने चले थे। तो चलो फिलहाल देख लेते हैं कल के मैच में हुआ क्या। कल के मैच में हुआ ये कि टॉस हुआ 8 बजे। उसके पहले इन लोगों ने जो गंद मचाई थी वो इनका फुरकान टट्टी चूतिया बेंचो, जो बोल रहा था 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, आखिरी में सबके सब रोए हैं, ठीक है ना। तो जब 8 बजे टॉस हुआ, इसके बाद हुआ ये कि इंडिया ने बॉलिंग ऑप्ट की थी कि चलो बॉलिंग होगी। इसके बाद सबने बॉलिंग करना शुरू किया। सबसे पहला ओवर शिवम दुबे ने कराया था, उधर से फ़हीम अशरफ और उनका हरामजादा फरहान, उसको मैं हरामजादा ही बोलता हूँ भाई, उन दोनों ने खेलना शुरू किया। इसके बाद शायद हरामजादा फरहान की एक 50 भी आ गई, 50 नॉक आ गई और इनके 102 पे नॉट आउट थे। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने पहला विकेट तोड़ा। फिर इसके बाद कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, किसको विकेट नहीं मिले, सबको विकेट मिले एक तरफ से। कुलदीप यादव ने तो 4 विकेट तोड़े हैं। हमारे चाइना मैन ने ना तुम्हारी कमर तोड़ दी, दिखा दिया कि ये पाकिस्तान होता है। पाकिस्तानियों ये साले उसी समय रोने लगे थे जब इनके सारे विकेट 146 पे गिर गए थे। इंडिया को 147 की नीड थी सिर्फ। इसके बाद सेकेंड इनिंग आई। हाँ, बीच की एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया। इसके बाद जब इनका लास्ट प्लेयर वो खेलने आया था, क्या नाम उसका, हारिस रऊफ, उसको बुमराह ने विकेट तोड़ा था। उसके बाद बुमराह ने जो ऐसे किया था, जो ये पहले उस दिन 6-0 कर रहा था कि राफेल गिराए। अबे तुम राफेल गिराए हो, कहीं सबूत है? सोशल मीडिया पे देख लो, सोशल मीडिया पे। अबे सबूत भी तो देना होता है कि हाँ तुमने राफेल गिराए हैं, तुमने इतना कुछ काम किया हुआ है। 1 मिनट भाई। लेकिन नहीं, इनके पास सबूत नहीं है, सिर्फ ये मुंह के बकतोड़ हैं। मैं पूरी बात बोल नहीं सकता हूँ, ये झोपड़ी वाले सिर्फ बकतोड़, सॉरी, ये झोपड़ी वाले इनको गालियाँ भी देने में बुरा लगने लगा यार अब तो। ये सिर्फ मुंह के बकलोल हैं, इनको कुछ पता नहीं है, इनको कुछ आता जाता नहीं है। भाई साहब 1 नंबर के चप्पल चोर चूतिया आदमी, बस केवल इनसे डींगे मरवा लो। और सच बताएं,
कल का अगर मैच पाकिस्तान जीत जाता ना तो भाई साहब ये हम लोग को जीने नहीं देते सोशल मीडिया पे, इतने मीम्स बनाते ना ये लोग। जब हारे हैं तब इनका ये हाल है, जीते होते तो क्या करते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं सेकेंड इनिंग की। फिर बारी सेकेंड इनिंग की आई। भाई साहब सेकेंड इनिंग में इन लोगों ने इंडिया वालों ने बैटिंग करना शुरू किया, इन लोगों ने बॉलिंग करना शुरू किया। इनका एक वो बॉलर है फ़हीम अशरफ, उस भाई ने भाई अपने अभिषेक शर्मा जी का विकेट तोड़ दिया, अपने अभिषेक भाई का विकेट तोड़ के वो जिस तरीके से चिल्ला रहा था ना, मुझे लग रहा था क्या ही चूतिया लोग, अभी पूरी टीम बैठी है ना, तुम लोग सिर्फ आज अभिषेक को तैयारी करके लेके आए हो, लेकिन यहाँ और भी नीचे आउट ऑफ सिलेबस बैठे हैं। लेकिन जब दूसरा विकेट गिरा सूर्या भाई का तो लगा चलो सूर्या भाई तो एज यूजुअल हमेशा आउट हो ही जाते हैं। फिर तीसरा विकेट गिरा भाई, जो था हमारे गिल साहब का। उसके बाद तो मेरे को एक बार लगा कि भाई अब तो मैच गया हाथ से शायद, लेकिन भरोसा था कि इंडिया वाले ना इतनी आसानी से मैच देने वाले नहीं हैं। ऐसे ही थोड़े ना हम लोग को चैंपियन कहा जाता है, सेना टीमें हम लोग से ऐसे थोड़े ना डरती हैं। इसके बाद फिर तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने रनर बॉल खेलना शुरू किया और बीच बीच में एक आधी बाउंड्री भी आ जा रही थी। गैप काफ़ी ज़्यादा था, हमें 97 बॉल पे 116 रन बनाने थे। धीरे धीरे मैच चलता रहा। इसके बाद जब संजू सैमसन अगेन फ़हीम अशरफ की बॉल पे आउट हुआ है, उसके बाद जो भाई अपना आया है खंबा भाई, थाला का आदमी शिवम दुबे, उस भाई ने जो धोया है ना इन लोग को, दे छक्का दे चौका रनर बॉल, वो गैप ना बहुत ज़्यादा कम हो गया था। काफ़ी हद तक वो तोड़ लाए थे एकदम से। ये समझिए कि उस समय शायद आई थिंक मुझे याद है जहाँ तक कि 12 बॉल थी और 17 रन रिक्वायर्ड थे। इसके बाद वो लास्ट ओवर जो फ़हीम अशरफ कर रहा था, उसके बाद ना सिर्फ 6 बॉल बची थी और 10 रन रिक्वायर्ड थे। जब अपना लास्ट बॉल पे दुबे भी आउट हो गया। अब 10 रन और 6 बॉल। उसके बाद ना तिलक स्ट्राइक पे आ जाता है और उधर से अपना गरीब रिंकू सिंह भाई, सैल्यूट है तुमको भी, वो आ जाता है खेलने के लिए। रिंकू सिंह नॉन स्ट्राइक एंड पे रहता है और अपना तिलक वर्मा खेलना शुरू करता है और जिस समय वो छक्का पड़ता है ना तो लगता है बस अब झोली में मैच आ गया। फिर 3 बॉल और 2 रन रिक्वायर्ड थे शायद और रिंकू सिंह को स्ट्राइक मिल चुकी थी। रिंकू सिंह ने उठाया बॉल, एक चौका लगाया, मैच ख़त्म। हम लोग जीत गए, एशिया कप चैंपियंस बन गए। इसके बाद ना 2 घंटे तक जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है उसमें डिले हो गया। क्यों डिले हो गया? क्योंकि मोहसिन नकवी जो है अपना इसका जो VACC का चेयरमैन है पाकिस्तान का, झंडू बराबर, इसकी एक जिद थी कि नहीं ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। इंडिया वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि आई डोंट वांट दैट ट्रॉफी फ्रॉम योर हैंड, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ? ट्रॉफी ही नहीं ली हम लोगों ने। सूर्या भाऊ ने पोस्ट में प्रेजेंटेशन में बोला था कि हमें ट्रॉफी चाहिए ही नहीं, हम ट्रॉफी के लिए थोड़े ना खेल लेते, हम लोग तो तुम लोग की पैंट उतारने आए थे, तुम लोग पे चढ़ने आए थे भाई, तो चढ़ गए, तुम्हारी इज्जत उतार दी, बात खत्म। ट्रॉफी का क्या है, लेके जाओ भाई, चोर साले चोर ट्रॉफी लेके चले गए। और मैंने तो ये भी कहीं तक सुना है कि मैच के बाद ना प्लेयर्स में, पाकिस्तान के प्लेयर्स में दरवाज़ा बंद कर लिया, कल इन लोगों ने अंदर घुसा बजा है भाई। जो इनके हारिस रऊफ हैं, ये बाकी के जो प्लेयर्स हैं, इनका तो करियर ख़त्म है। ये है ब्रो PSL का टैलेंट, तुम्हारे सो कॉल्ड PSL, चूतिया PSL, ये IPL का टैलेंट है। यंग नौजवान तिलक वर्मा ने तुमको उठा के पेल दिया। इसीलिए कहते हैं भाई पहले बड़े बड़े बॉल नहीं मारने चाहिए। तुम लोग बहुत बड़े बड़े बॉल मारते हो कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये उठा लूँगा, ये इधर हो जाए, वो उधर हो जाए। साले तुम लोग तुक्के में पहुँचे थे। दूसरी बात और, तुम फाइनल में आए नहीं थे, तुमको लाया गया था, ठीक है ना। तो पजामे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, समझना चाहिए यार। अब्बू हैं, अब्बू से कभी तुम जीत थोड़े ना सकते हो। कोई बेटा आज तक अपने बाप से जीता है क्या? ये बताओ, तुम लोग कैसे जीत सकते हो? अब इस समय पूरा पाकिस्तान दीवालों पे सर मार रहा है, टीवियाँ तोड़ रहा है, जो भी उनके पास टीवी है सारी टीवी तोड़ रहा है, दीवालों पे सर मार रहा है। पूरा पाकिस्तान चूतियाया पड़ा है। अब मुझे तो ये डर लग रहा है कि ये पाकिस्तान की टीम वापस पाकिस्तान कैसे जाएगी। इनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं जाएगा भाई, वरना ना इन लोग को कबर में उठा के गाड़ देंगे वो लोग। अब इनमें से कोई स्विट्जरलैंड निकल जाएगा, कोई कहीं निकल जाएगा। और सूर्या भाऊ ने लास्ट में एक बात और अच्छी बोली कि जो भी मेरी मैच विनिंग फीस है वो सेना के जवानों को दे दी जाए। लेकिन मुझे लगता है ना कहीं कि ये मैच खेलना नहीं चाहिए था। क्यों खेला यार? इन पापियों से मैच खेलना बनता नहीं हम लोग का यार।
क्या है साला, कीचड़ में ईंट मारोगे तो अपने ही ऊपर कीचड़ उछल के आएगा। छोड़ो यार, इन पापियों पे ज़्यादा बात ही नहीं करनी। बस जहाँ भी ये पापी दिखे बस 30 टाइप करके कमेंट कर देना है, बस इनकी जलाने के लिए इतना ही काफ़ी है। 30। अब इन लोगों ने वैसे भी टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ ऐड कर दिया है कि बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं कि इंडिया को 2025 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने हरा दिया है। इंडिया को 2025 में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने हरा दिया। 1976 में भी हराया था, 1947 को भी इंडिया को धूल चटाई थी हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने। यार चूतियों, छड्डो हटाओ, तुम लोग पे तो बात करना ही बेकार है भाई, पूरा देश चूतियों का है। एक बात और है, जब वो बीच में एक मैच नहीं आउट वाला, इन लोगों ने प्रोपेगेंडा फैला रखा था आउट वाला कि वो संजू सैमसंग ने जो कैच लिया था वो फेयर नहीं था। भाई इन लोगों ने फोटो को फोटोशॉप कर दिया, उस बॉल को हटा के उसमें बेसबॉल लगा दी। अबे बेसबॉल और क्रिकेट वाइट बॉल में फ़र्क होता है भाई, हर सफ़ेद बॉल क्रिकेट की वाइट बॉल नहीं होती है। लेकिन इन लोग को कौन दिखाए, साले फेक फोटो जनरेटर, फोटोशॉप, तुम लोग यही करो, तुम इसी लायक हो, केवल मुंह से बकचोदी करो और तीर मारो बड़े बड़े, बाकी तुम्हारी जी से फांड का तो